आरोग्यंक में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जब तक मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था तब तक मैं यही समझता था कि उनमें रोगों का निदान तथा सौंठ, मिर्च, पीपल, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि औषधियां ही लिखी होंगी। किंतु जब मैंने आर्ष आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि ये तो मोक्ष मार्ग का शासन करने वाला, शिक्षा देने वाला शास्त्र है। इसका एकमात्र उद्देश्य रोगों से छुटकारा करना ही नहीं है, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताना है। शास्त्र का अर्थ ही है शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, जो हमें मोक्ष मार्ग सिखाए। जैसे सांख्य शास्त्र कहता है प्रकृति पुरुष के विवेक में मोक्ष होता है। योग शास्त्र कहता है योग द्वारा समाधि प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। वेदांत शास्त्र कहता है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति में श्रेष्ठ मूल कारण शरीर का निरोग होना ही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, तभी ब्रह्म का चिंतन संभव है। जैसे पैर में यदि कांटा कट जाए तो सब समय उसी में मन लगा रहता है, वैसे ही रोगग्रस्त शरीर का मन रोग की चिंता में लगा रहता है। वह ब्रह्म चिंतन कैसे करेगा? चरक से दार्शनिक ढंग से प्रकृति पुरुष का बड़ा विचार किया है और प्राय वह सांख्य शास्त्र के ही सिद्धांत के पोषक हैं। हमारे यहाँ रोगों का नाश केवल विश्व के भोग के लिए नहीं है, विश्व का भली भांति भोग भी स्वस्थ पुरुष ही कर सकता है। आयुर्वेद तो स्वस्थ लाभ इसलिए कराना चाहता है जिससे हम भली भांति मोक्ष मार्ग का चिंतन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ काया होने पर ही अंतःकरण विशुद्ध बन सकता है। ये शरीर व्याधियों का घर है। क्षीरम व्याधि मंदरम, व्याधि होती है पूर्व जन्मों के पापों के कारण। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते, पूर्व जन्म के पापी रोग बन करके मनुष्यों को पीड़ा देते हैं। जो ब्रह्मवेता ऋषिगण पाप रहित निष्कल्मश होते थे वे जरा, रोग और मृत्यु से रहित होते थे। रोगों के भेद शास्त्रों में रोग 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला स्वाभाविक, दूसरा आगंतुक, तीसरा मानसिक, चौथा कायिक। पहला है स्वाभाविक। स्वाभाविक रोग वे कहलाते हैं जो शरीर में स्वभाव से ही होते हैं, जैसे प्यास, भूख भी एक प्रकार के रोग ही हैं। शरीरधारियों को भूख, प्यास, निद्रा, जागना, मृत्यु ये स्वाभाविक होते हैं। इसकी औषधि भी है। भूख की औषधि भोजन है, प्यास की औषधि पानी या पेय पदार्थ हैं, निद्रा की औषधि सोना है और मृत्यु की कोई औषधि नहीं। एक स्वाभाविक रोग और है, जैसे कोई जन्म से ही अंधा उत्पन्न होता है, किसी का कोई अंग विकृत होकर के उत्पन्न होता है, वे सब स्वाभाविक रोगों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आगंतुक रोग, जैसे किसी बैल ने सींग मार दिया, किसी पशु ने लात मार दी, किसी विषैले कीड़े ने काट लिया, अथवा किसी रोग से आंख फूट गई या किसी बाहरी कारण से अंग भंग हो गया, ये सब आगंतुक रोग हैं। तीसरा है मानसिक रोग, जो मन के द्वारा शरीर को क्लेश देता है।
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भय, अहंकार, दीनता, विषुणता, विवाद तथा इसी प्रकार मन में उठने वाले अन्य विकार, ये सब मानसिक रोग ही हैं। कोई कोई उन्माद, अपस्मार, मूर्छा, भ्रम और तम आदि रोगों की गणना भी मानस रोगों में ही करते हैं। चौथा है कायिक रोग, वह है जो त्रिदोषों के न्यूना अधिक से होता है, जैसे ज्वर, पांडु रोग आदि। आप यथेच्छाचार करेंगे, मिथ्या आहार विहार करेंगे तो धातुओं में विषमता आ जाएगी, अमाशय में दोष एकत्रित हो जाएंगे, वे अनेक रोगों को उत्पन्न करेंगे और आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। रसायन के सेवन से बृहद विवर मुख से लेकर के गुदा तक विशुद्ध बन जाएगा। इसे आप पूरी आयु 100 वर्षों तक जीवित रह सकेंगे। शरीर में जब वात, पित्त आदि दोष बढ़ जाते हैं तब स्नायुओं में, नसों में मल भर जाता है, इससे सम्मोहन हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। रसायन सेवन से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, इससे स्मृति भ्रंश नहीं होता। वृद्धावस्था में यहाँ तक कि मरणावस्था में भी स्मृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। रसायन सेवन किस अवस्था में करना चाहिए? 60 वर्ष की अवस्था के पश्चात रसायन सेवन से विशेष लाभ नहीं मिलता। कारण यह कि वात, पित्त आदि दोष अन्य धातुओं में मिलकर के आंतों में अपने स्थायी घर बना लेते हैं, उन्हें गलाना कठिन हो जाता है। इसलिए रसायन सेवन या तो युवावस्था के आरंभ होने पर अथवा युवावस्था के मध्य में 40 वर्ष की अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि 40-50 वर्ष के पश्चात धातुओं का क्षय होना आरंभ हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र रसायन सेवन अर्थात औषधि चिकित्सा पर विशेष बल देता है। आयुर्वेद शास्त्र क्या है बता रहे हैं। पहले आयु शब्द पर ही विचार करें। इस शरीर रूपी यंत्र के सुचारू रूप से रखते हुए कौन संचालन करता है? उस शक्ति को प्राण शक्ति कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा है। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त हैं। शरीर के कर्ण, इंद्रिय आदि तो सो भी जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, किंतु ये प्राण शक्ति कभी भी ना तो सोती है न विश्राम ही करती है, रात दिन अनवरत रूप में कार्य करती ही रहती है, चलती ही रहती है। चरैवेति चरैवेति, यही इसका मूल मंत्र है। जब तक प्राण शक्ति चलती रहती है तभी तक प्राणियों की आयु रहती है। जब यह इस शरीर में काम करना बंद कर देती है तब आयु समाप्त हो जाती। प्राण जब तक कार्य करते रहते हैं तभी तक जीवन है। प्राणी तभी तक जीवित कहलाता है। प्राण शक्ति के कार्य बंद करने पर वह मृतक कहलाने लगता है। इसलिए आयु को, प्राण शक्ति को जो यथावत रखने का ज्ञान कराए वही आयुर्वेद है। शरीर में प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण ही शरीर की रक्षा करते हैं, उसे आदि व्याधियों से बचाए रखने का प्रयत्न करते हैं। प्राणों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसी की शिक्षा आयुर्वेद देता है। प्राणों का हरण करने वाले, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले रोग हैं। रोगों की उत्पत्ति राग से, अश्रुओं से, शोक से हुई है। अतः रोग शोक को उत्पन्न करने वाले हैं। अंतःकरण के शोक को आधि कहते हैं। काया देह के दुख शोक को व्याधि कहते हैं। आधि और व्याधि दोनों ही प्राणों को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः आयुर्वेद दोनों की चिकित्सा करके शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय बताता है।
स्वस्थ किसे कहते हैं अब ये बता रहे हैं। स का अर्थ है आत्मा। आत्मा शब्द देह, इंद्रियां, प्राण, मन, जीवात्मा तथा परमात्मा इन सब के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम किसी व्याधि से ग्रस्त रहते हैं तो व्याधिग्रस्त या रोगग्रस्त कहलाते हैं। उस समय हम स्वस्थ नहीं रहते। स्वस्थ का अर्थ है निरोग। जो अपने आप में सुख स्वरूप आत्मा में स्थित रहे वही स्वस्थ कहलाता है। स्वामिन तिष्ठतीति स्वस्था। कैसे जाने कि ये स्वस्थ हैं? जिसके वात, पित्त और कफ ये दोष सम हो, इनमें विषमता ना आ जाए, आवश्यकता से अधिक वायु, पित्त, कफ ना बढ़ जाए। यदि एक अधिक कुपित होकर के बढ़ जाता है तो शेष दो घट जाते हैं। जैसे शरीर में कफ बढ़ जाए तो वात और पित्त घट जाएंगे, इसी प्रकार पित्त बढ़ने पर वात और कफ बढ़ जाएंगे। अतः स्वस्थता के लिए तीनों का सम होना आवश्यक है। तीनों ही दोष कुपित हो जाएं तो त्रिदोष हो जाता है, वह प्राणी फिर बच नहीं सकता। अतः तीनों दोष सम होने चाहिए। अग्नि भी 3 प्रकार की होती है, मंदाग्नि, तीव्राग्नि और समअग्नि। 1/4 हविष्य अग्नि भी होती है। उसमें भूख कभी शांत ही नहीं होती, चाहे जितना खाते जाओ। मंदाग्नि में भूख नहीं लगती, तीव्र अग्नि में आवश्यकता से अधिक भूख लगती है। अतः अग्नि सम होनी चाहिए। धातु भी सम रखनी चाहिए। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र, इनमें से कोई भी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएंगे तो रोग पैदा करेंगे। अधिक क्षय हो जाएंगे तो भी रोग उत्पन्न करेंगे। अतः धातुएं भी सम होनी चाहिए। मल की क्रिया भी सम होनी चाहिए। अधिक मल निकलेगा या कम निकलेगा तो भी रोग होंगे। प्राण विशेष करके रक्त में, वीर्य में और मल में रहते हैं। इन तीनों के क्षय का ही नाम राज्यक्षमा है। इंद्रियां और मन प्रफुल्लित तथा प्रसन्न रहे तो ऐसे प्राणों को ही स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ पुरुष की 6 पहचान है। पहला है खूब खुल करके भूख लगे। दूसरा है जो खाए वह भली प्रकार पच जाए। तीसरा है समय पर बंधा हुआ चिकना, एक बार में मल निकल जाए, पेट हल्का हो जाए। चौथा है शुद्ध डकार आए। पांचवा है अपान वायु शब्द तथा दुर्गंध रहित सरलता से निकल जाए। और छठा है मन प्रसन्न रहे, निश्चिंत रहे। ये 6 लक्षण स्वस्थता के हैं। आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य रोगों को शांत करना नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य तो अंतःकरण को शुद्ध बना करके मोक्ष प्रदान करना है। शुद्ध अंतःकरण शुद्ध शरीर में निरोग काया में ही रह सकता है। अतः रोगों का निदान और उसकी चिकित्सा मोक्ष के साधन मात्र हैं। इसलिए कहा है धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए शरीर को निरोग रखना ये मुख्य कारण है। निरोग शरीर से ही सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं।